हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम फिर से 10 नए वर्ड्स को जानेंगे और ये वर्ड बहुत ही अमेजिंग है। आप अगर इसका यूज करोगे तो इंग्लिश आपकी अच्छी हो सकती है। देखो, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। आप जितने ज़्यादा वोकैबुलरी जानोगे, आपके पास जितना ज़्यादा वोकैबुलरीज होगा, वर्ड होगा, आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए उतना उन सब वर्ड्स को यूज कर पाओगे और इंग्लिश उतनी ही एडवांस लगेगी, अच्छी लगेगी, किसी के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना पहला वर्ड आज के प्लेलिस्ट का, आज के वीडियो का। और ये एक प्लेलिस्ट है जिसका ये 5th वीडियो है। तो पहला वर्ड आज का है हमारा और वो है एलिजेंट। एलिजेंट जो होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, मतलब ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। वही होता है ना एडजेक्टिव, तो नाउन को डिस्क्राइब करता है। एलिजेंट का मतलब होता है क्या? सहज। अगर हिंदी में बोला जाए तो आप इस वर्ड का यूज किसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कर सकते हो। लाइक यू आर अ एलिजेंट पीपल। ठीक है, जैसे एलिजेंट पीपल किसे कहते हैं? जो एकदम सीधा साधा हो और उसमें एकदम पेशेंस बहुत ज़्यादा हो, तो आप उसे कह सकते हो योर नेचर इज, मतलब उसके नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए कह सकते हो। जैसे व्हाट कैन आई से फॉर योर कैरेक्टर, यू आर अ एलिजेंट पीपल। इस तरह से आप इससे एग्जाम्पल्स बना सकते हो। या फिर किसी और को कह सकते हो राम इज ए एलिजेंट गाय। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो देखते हैं अपने सेकेंड वर्ड, और वो है हमारा सेकेंड वर्ड है हाइपोथेटिकल। देखो, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल का रियल सिंपल सा मीनिंग है और वो है इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी, कुछ भी इमेजिनरी हो, इमेजिन क्या हुआ हो, उसे आप हाइपोथेटिकल बोल सकते हो। जैसे बहुत सी थ्योरीज होती है साइंस में, वो इमेजिनरी है। ठीक है, जैसे अगर हम इसे एग्जाम्पल बनाएं तो क्या बना सकते हैं? द बिग बैंग थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी इज हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सेंटेंसेस बना सकते हो हाइपोथेटिकल से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वुमेन स्प्रेडिंग। ठीक है, देखो थोड़ा लंबा वर्ड है बट आप इसका यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा जैसे कुछ वुमेन्स को पब्लिक प्लेसेस में मतलब बहुत सारा लगेज कैरी करके चलते हैं। कुछ वुमेन्स होती हैं और वो जहाँ भी बैठेगी अपने लगेज को फैला देगी। ठीक है, तो इस तरीके के हैबिट को क्या बोलते हैं? वुमेन स्प्रेडिंग बोलते हैं। तो आप इसे किस तरीके के सेंटेंस बना सकते हो? आप इससे सेंटेंस बना सकते हो लाइक वुमेन स्प्रेडिंग इज एन अनोइंग हैबिट। ओके, वुमेन स्प्रेडिंग इज एन अनोइंग हैबिट ऑफ वुमेन। इस तरह से आप इससे सेंटेंस बना सकते हो। तो हमारा फोर्थ वर्ड है, और फोर्थ वर्ड क्या है? वो है रिदम। इसको रिदम बोलते हैं। जैसे आप इसको ऐसे बोल सकते हो, रिदम का मतलब क्या होता है? रिदम का मतलब होता है लय। ठीक है, कोई काम आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? रिदम बोलोगे। या फिर रिदम एक और क्या होता है? म्यूजिक में होता है ना रिदम। तो आप इससे कैसे सेंटेंस बना सकते हो? जैसे सेंटेंस इससे बनाया जा सकता है, दे आर एंजॉइंग द रिदम ऑफ म्यूजिक। ठीक है,
तो आप इस तरह से इससे सेंटेंस बना सकते हो, दे आर एंजॉइंग द रिदम ऑफ म्यूजिक। ओके, फिफ्थ वर्ड है पेंटाइल, और ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। पेंटाइल का मतलब क्या है, जैसे आप किसी बिल्डिंग्स को या किसी भी हाउस को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कुछ हाउस होता है एकदम खपड़ैल नुमा होता है, खपड़ैल टाइप का होता है या सही नहीं होता, तो उसे आप कह सकते हो पेंटाइल, पेंटाइल बिल्डिंग और पेंटाइल हाउस। तो पेंटाइल का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है खपड़ैल। ओके, खपड़ैल होता है पेंटाइल का मतलब। तो मुझे ये एक अच्छा वर्ड लगा और मुझे लगा कि आप लोग नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैंने ये वर्ड आप लोग को बताया, पेंटाइल। तो इसे एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं, जैसे इससे इससे एग्जाम्पल बनाया जा सकता है, आई एम लुकिंग फॉर अ पेंटाइल बिल्डिंग। ओके, तो लुकिंग फॉर का मतलब क्या है, लुकिंग फॉर जैसे कि एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है खोजना। तो मैं क्या खोज रहा हूँ, एक पेंटाइल बिल्डिंग खोज रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, सिक्स्थ वर्ड, और वो है ग्रोन, GROAN, ग्रोन। तो ग्रोन का मतलब क्या होता है, ग्रोन का मतलब ये एक वर्ब है, ग्रोन एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कराहना। ठीक है, जैसे कि किसी को चोट लग जाती है और बहुत तेज दर्द होता है, एक्सट्रीम पेन होता है, तो हम उसे कह सकते हैं ग्रोनिंग। ओके, हाँ, या फिर आप उसे माउनिंग भी कर सकते हैं, माउनिंग, माउन या ग्रोन या माउन, ये एक वर्ब है। तो जैसे इससे एग्जाम्पल हम कैसे बना सकते हैं, इससे एग्जाम्पल बनाया जा सकता है, जैसे क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं इससे, he was groaning from pain, मतलब वह दर्द से करा रहा था, when I reached, जब मैं पहुंचा, तो वह दर्द से करा रहा था। तो ग्राउंडिंग का मतलब ये है। अब देखते हैं अपना सेवेंथ वर्ड, और हमारा सेवेंथ वर्ड है एक एडजेक्टिव, टायरलेसली। सो टायरलेसली एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विथ ग्रेट एफर्ट एंड एनर्जी। ओके, मतलब नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ आप इसे कर सकते हो। जैसे आप इसे कैसे एग्जाम्पल बना सकते हो, एग्जाम्पल बना सकते हो जैसे कि आई रिटर्न ऑन माई वर्क, आई रिटर्न ऑन माई वर्क, मैं अपने काम पे लौटूंगा टायरलेसली। ठीक है, देखो टायर्ड का मतलब क्या होता है, थका हुआ होता है। तो चलो इससे ही रिलेटेड हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जैसे आप लोग बोलते हो, मान लो ऑफिस में हो या फिर स्कूल में हो, आज बहुत पढ़ाई करी या फिर बहुत ज़्यादा खेल लिए, तो क्या बोलते हो कि आई एम टायर्ड, मैं भाई एकदम थक गया हूँ। तो आप उसे टायर्ड ना बोल के उस टाइम पे एक वर्ड यूज कर सकते हो, और वो है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स भी वही होता है, थका हुआ, मतलब आप टायर्ड के प्लेस पे आप इसका यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो, ओह आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक गया हूँ एकदम। आई हैव वर्कड अ लॉट एंड आई एम एग्जॉस्टेड। तो ये थे हमारे 8 वर्ड। अब देखते हैं अपने आखिरी के 2 वर्ड। ओके, ये जो आखिरी के 2 वर्ड है, मुझे पक्का पता है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। जैसे ये आखिरी के 2 वर्ड हैं, एक है मम्बल। मम्बल का मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब है। मम्बल का मतलब होता है बुदबुदाना या कानाफूसी करना, आप कर सकते हो, जैसे बुदबुदाना होता है। ठीक है, और देखो ये कितना अच्छा साउंड करता है, मम्बल, मम्बल, व्हाट आर यू मम्बलिंग, तुम क्या बुदबुदा रहे हो।
वाई आर यू मम्बलिंग, इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो। जैसे व्हाट आर यू मम्बलिंग, ठीक है, वाई आर यू मम्बलिंग, ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो इन डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में। ओके, तो हमारा आखिरी वर्ड है और वो भी ऐसा ही है कुछ, टोडल। देखो ये भी दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, टोडल, मम्बल, ठीक है। तो टोडल का मतलब क्या होता है? टोडल का मतलब होता है अगर, हाँ, ठुमक ठुमक कर चलना, इसका मतलब होता है ठुमक ठुमक कर चलना। तो ये वर्ड आप लोग को बहुत पसंद आएगा। जैसे कोई जो चलता है, कोई अजीब तरीके से चलता है, ठीक है, कोई अजीब तरीके से चलता है, तो आप उसके चलने की जो प्रोसेस है या जो भी है, आप उसे डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे आप ऐसे कर सकते हो, एग्जाम्पल मैं एक बनाता हूँ। क्या, व्हेन ही रन्स, मतलब जब वो दौड़ता है, इट सीम्स दैट व्हाट, इट सीम्स दैट अ डक इज टॉडलिंग। ओके, जैसे जब वो चलता है तो ऐसा लगता है एक डक, बगुला जो है वो ठुमक रहा है। ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना बना के ये सब वर्ड को मेमोराइज कर लें और अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज करें। वीडियो पसंद आया हो, कोई भी नया ऐसा वर्ड हो जो आप नहीं जानते हो,